ताजा हाउ वजाओ अनसोया। मेरा नाम अनसोया है और आप देख रहे हैं चाइनीज विद अनसोया। आज हमारा 6th लेक्चर है जिसमें हम आपको चैप्टर 2 पढ़ाएंगे। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने वोकैबुलरी, डायलॉग और ग्रामर पढ़ा है, राइट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसमें मैं आपको वोकैबुलरी सिखाऊंगी, फिर हम एक प्यारा सा कन्वर्सेशन करेंगे और कल हम पढ़ेंगे ग्रामर। चैप्टर 2 का आज हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी और एक प्यारा सा डायलॉग। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपना नोटबुक निकालें, पेंसिल निकालें और ऊपर लिखें चैप्टर 2 और फिर लिखें ये सारी वोकैबुलरी। राइट साइड पे आपको राइटिंग भी सिखाऊंगी। अगर आप राइटिंग करना चाहते हो तो वहां से आप देख लो कि लिखते कैसे हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है छिंगवन, QINGWEN, छिंगवन। आई के ऊपर है थ ट्यून, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? छिंग छिंग। और ई के ऊपर है 4 ट्यून, वन वन, छिंग वन छिंग वन, राइट। छिंग वन। छिंग वन का मतलब होता है एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, छिंग वन। और सेकेंड है हमारे पास ट्र, ZHE, ट्र। ई के ऊपर है 4 ट्यून, तो हम पढ़ेंगे ट्र ट्र। ट्र मीन्स दिस, ये, ट्र ट्र, राइट। और थर्ड है हमारे पास लाई, LAI, लाई, LAI, लाई। ए के ऊपर है सेकेंड ट्यून, लाई लाई लाई। लाई के दो मतलब होते हैं। पहला है लाई मीन्स कम, लाई लाई मीन्स कम। और दूसरा मतलब होता है विल और शल, जो हम फ्यूचर टेंस में यूज कर सकते हैं। लाइक कोई चीज मुस्तकबिल में होनी हो, हम कहें कि हाँ मैं करूंगी, राइट, ऐसे। 4 पे है जे शाओ, JIESHAO। ई के ऊपर है 4 ट्यून और ए के ऊपर है ये भी 4 ट्यून, तो आप इसको जल्दी पढ़ोगे। जे शाओ जे शाओ जे शाओ जे शाओ। जे शाओ का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, किसी का तारुफ कराना, इंट्रो कराना, राइट। और 5 पे है ईशा। ईशा का मतलब होता है YIXI, ईशा मीन्स वंस। आई के ऊपर है सेकेंड ट्यून, तो आप इसको जल्दी पढ़ोगे, राइट। नहीं, जल्दी नहीं बल्कि ऊपर करके पढ़ोगे। ई शा। ए के ऊपर है 4 ट्यून, ई शा ई शा ई शा ईशा। ईशा का मतलब होता है वंस। हम कहते हैं ना, चलो मैं एक दफे काम करती हूँ, चलो मैं एक दफा उससे पूछती हूँ। लाइक कोई भी काम जो शॉर्ट पीरियड के लिए करना हो, या फिर लाइक एक ही लम्हे में करना हो, ठीक है, एक दफा, वंस, राइट। और 6 पे है था, TA, था। ए के ऊपर है फर्स्ट ट्यून, इसको थोड़ा लंबा करके पढ़ेंगे। थ थ थ का मतलब होता है शी और हर। एक लड़की के लिए हम यूज करते हैं थ। वो का मतलब होता है मैं। नी का मतलब होता है यू। और थ का मतलब होता है किसी लड़की को हम लड़की का हम जिक्र कर रहे होते हैं, था, वो। और 7 पे भी है था। ये वाला था लड़के के लिए यूज कर सकते हैं, ये फर्स्ट ट्यून है। थ लंबा करेंगे, किसी लड़के के लिए यूज करेंगे, राइट। और 8 पे है द, DE, द।
द, इसके ऊपर कोई टून नहीं है तो सिंपल आप पढ़ोगे द। जैसे कि हम कहते हैं ना, जब हमें लाइक फॉर एग्जाम्पल ये लैंग्वेज पॉइंट है, एल फॉर लैंग्वेज पॉइंट ग्रामर में है। द मतलब जैसे अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करनी हो, जैसे कि मेरा है, राइट? ये बुक मेरी है, वो किताब लाइक मेरी है, ऐसे। या फिर ये मेरा है, ऐसे। या फिर वो मेरी बहन है, जैसे अपनी प्रॉपर्टी, जैसे कि मेरा, राइट? जब हम ये बोलना चाहें तो हमें यूज करना होता है द। जैसे मैं कहती हूँ वो में होता है ना द, वो द मतलब मेरा। अगर मैं कहूँ थ द उसका, राइट? वो द मेरा, थ द उस लड़के का, ये वाला थ द उस लड़की का। अगर मैं कहूँ नीद मतलब तुम्हारा, राइट? और 9 पे है थोंग शुए, TONG थोंग, XUE शुए। इसको भी ऊपर करके पढ़ना है और इसको भी ऊपर करके पढ़ना है। ओ के ऊपर थर्ड ट्यून, ओ के ऊपर सेकंड, राइट, सेकंड ट्यून, और ई के ऊपर भी सेकंड ट्यून। थोंग शुए, थोंग शुए, थोंग शुए मतलब क्लासमेट। सी फॉर क्लास, एम फॉर मेट। जगह कम थी इसलिए मैंने CM लिखा है। CM मीन्स क्लासमेट, ओके? चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि क्लासमेट। CM मीन्स क्लासमेट। थोंग शुए। 10 पे है मन, मन, मन मतलब जैसे कि एक से ज्यादा लोग होते हैं तो हम कहते हैं मन, लास्ट में मन लगाते हैं। जैसे कि वो में अगर वो के साथ मन लगाऊं, वो मन मतलब हम सब, वो मन हम सब। अगर मैं कहूं नीमन, नीमन मतलब तुम सब। अगर मैं कहूं वमन हाउ, अगर मेरे पास एक और दोस्त है, एक और मतलब दो भी काफी हैं, एक से ज्यादा, मैं और मेरी दोस्त हैं, तो कोई मुझसे पूछता है नी मन हाउ, अगर सिर्फ मैं होती तो नी हाउ कहता। अगर हम दो हैं तो वो कहेंगे नी मन हाउ, नी मन हाउ, क्योंकि एक से ज्यादा है, राइट? फिर मैं क्या कहूंगी, मैं ये नहीं कह सकती वो हाउ, मैं कहूंगी वो मन हाउ, राइट? वो मन हाउ, ठीक है? वो मन हाउ। प्लूरल, लाइक प्लूरल नंबर, इस पे PN लिखा है, प्लूरल नंबर। और 11 पे है श्रीयो, SHI श्री, YOU यो। सॉरी ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है? ये वैसे ही है। I के ऊपर है 4 ट्यून, O के ऊपर भी है 4 ट्यून। श्रीयो, श्रीयो, श्रीयो। श्रीयो का मतलब होता है रूममेट। R फॉर रूम, M फॉर मेट, रूममेट। जैसे मेरे साथ एक लड़की रहती है तो वो मेरी क्या है, वो मेरी श्रीयो है, मेरी श्रीयो है, मतलब मेरी रूममेट है, राइट? और 12 पे है भंगियो, PENG, यहाँ पे G भी आएगा, ठीक है? यहाँ पे G भी आएगा, भंगियो में G भी आता है। भंगियो, भंगियो का मतलब है PENG आएगा, यहाँ पे मैंने G नहीं लिखा, सॉरी, PENGYOU, भंगियो। ई के ऊपर है हमारे पास, ई के ऊपर है सेकेंड ट्यून, राइट? तो हम पढ़ेंगे भंगियो, YOU नहीं है, YOU नहीं है, यो, भंगियो, 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 भंगियो। भंगियो का मतलब होता है दोस्त या फिर फ्रेंड। ये है चिंगवन मतलब एक्सक्यूज मी। सेकंड पे है ट्र मतलब ये और दिस। लाई मीन्स कम और विल या शल। जे शाओ इंट्रोडक्शन कराना। ईशा वंस एक मर्तबा। था किसी लड़की के लिए यूज करते हैं, ये वाला था लड़के के लिए।
द जब हमें जाहिर करना हो कि मेरा, उसका, जिसका भी हो, लैंग्वेज पॉइंट है। थोंगशे मतलब क्लासमेट। मन प्लूरल के लिए एक से ज्यादा लोग हो तब हम लगाते हैं मन, निमन, वमन, थमन, थमन। शियो मीन्स रूममेट, भंगियो मीन्स फ्रेंड। छिंगवन च लाई जेशाओ ईशा थ थ द थोंगशे मन शियो भंगियो। राइट, चले अभी हम एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। हम 3 लोग लेते हैं, ठीक है? 3 लोग लेते हैं। मैं आपको पहले ना वो बताती हूँ कि हम डायलॉग में क्या करने वाले हैं। 3 लोग हैं, कैंटीन जाते हैं, 2 दोस्त। एक का नाम गुनगुन है, एक का नाम अरूज है। गुनगुन और अरूज दोस्तें होती हैं और रूममेट्स भी होती हैं। और एक लड़का है जिसका नाम इरफान है। इरफान भी उनका दोस्त होता है। इरफान गुनगुन का दोस्त होता है, अरूज को नहीं जानता। वो सारे कैंटीन में मिलते हैं। फिर इरफान जो है, इरफान गुनगुन से पूछता है कि ये अरूज का पूछता है कि अरूज कौन है। फिर वो बताती है कि अरूज मेरी दोस्त है और मेरी क्लासमेट भी है और ये चाइनीज है, हम रूममेट्स भी हैं। ठीक है, ये सब बताती है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। मैं ये पहले लिखती हूँ, जी कौन है? जी हमारे पास गुन गुन है, ठीक है। ए हमारे पास अरूज है और आई हमारे पास है इरफान या इरहान आप लिख सकते हो, इरहान, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन होगा? गुनगुन। गुनगुन कहेंगी, गुनगुन गुनगुन और अरूज कैंटीन जाते हैं जहां पे वो इरहान से मिलते हैं, ठीक है। फिर गुनगुन कहेगी, इरहान नी हाओ। क्या कहेगी? इरहान, हम सिर्फ आई लिखते हैं क्योंकि जगह कम है। इरहान आई लिखते हैं। गुनगुन कहेगी, इरहान नी हाओ। देख के कहती है इरहान, नी हाओ। हम पढ़ चुके हैं नी हाओ। तो हमारे पास ये यूज करती हूँ। इरहान क्या कहेगा? इरहान हमें कहेगा, चलो मैं इससे लिखती हूँ। इरहान हमें कहेगा, इरहान क्या कहेगा? इरहान कहेगा, गुनगुन, जी फॉर गुनगुन, नी हाओ। नी हाओ। फिर कहेगा, इरहान कहेगा, इरहान कहेगा, च श। वो उसके बाद यहां कहेगा छिंगवन, छिंग छिंगवन कहेगा और फिर चश। ये देखें, गुनगुन, सबसे पहले गुनगुन ने कहा इरहान को, इरहान नी हाओ। मैंने देखे आई के इरहान के बदले आई यूज किया है, गुनगुन के बदले जी यूज किया है। गुनगुन कहेंगी, इरहान नी हाओ। फिर इरहान कहेगा, गुनगुन नी हाओ छिंगवन। सॉरी, ऐसे है, छिंगवन,
ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये छिंगवन मतलब एक्सक्यूज मी। श पढ़ चुके हैं, राइट? इसके लिए यूज कर सकते हैं। लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। ये यूज करेगा। मतलब कहता है ना कि नी हाउ गुनगुन, हेलो गुनगुन, एक्सक्यूज मी। ये मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये कौन है। अरूज को उसने देखा, पहली दफा देखा, और इरहान कहता है गुनगुन से कि ये कौन है। गुनगुन और अरूज कैंटीन आते हैं, इरहान भी कैंटीन आता है। इरहान और गुनगुन एक दूसरे को जानते हैं, बट अरूज और इरहान एक दूसरे को नहीं जानते। तो गुनगुन इरहान को देखती है, कहती है इरहान नी हाओ। तो फिर इरहान क्या जवाब देगा? इरहान कहेगा गुनगुन नी हाओ। फिर इरहान कहेगा छिंगवन कहेगा एक्सक्यूज मी। गुनगुन को कहेगा ये कौन है? ये कौन है? फिर गुनगुन क्या जवाब दे सकती हैं? चलिए देखते हैं। गुनगुन कहेंगी था। अब देखें, था ये वाला यूज करेगी शी। था मतलब लड़की के लिए यूज करते हैं। था कहेगी था। जाओ पढ़ा है हमने, राइट? जाओ मतलब कॉल्ड या नेम के लिए जब हम बोलते हैं था जाओ। अरूज चलो पूरा नाम लिखती हूँ। था जाओ अरूज। कहती है ये अरूज है। फिर कहेगी था, ये देखें, था चोंको चोंको मीन्स चाइना। रन मतलब सिटीजन होना। था जाओ अरूज, चोंको रन, ये चाइना से है। और फिर फिर अरूज को भी ये कहेगी, जैसे उसने कहा ना, इरफान को कहा ये अरूज है और ये चाइना की सिटीजन है। और फिर क्या कहेगी आगे? और फिर गुनगुन अरूज को बताएगी कि ये, क्योंकि अरूज भी इरहान को नहीं जानती ना, तो अरूज गुनगुन जो है अरूज की पहले इंट्रोडक्शन कराया इरहान से। अब इरहान को किसके बारे में बताएगी? इरहान को अरूज के बारे में बताएगी। कहेगी कि ये इरहान है और ये भी चाइना का है। ओके, अब कौन सा था यूज करूंगी? ये वाला देखें, ये हम लड़कों के लिए यूज करते हैं था। ये लड़की के लिए, ये मैंने यूज किया था। इरहान लड़का है तो मैंने ये वाला था यूज किया। था जाओ क्या? इरहान था जाओ, पूरा नाम लिखती हूँ। था जाओ इरहान। था ये पढ़ा है ना हमने ऑल्सो, राइट? ये हम पढ़ चुके हैं। ये मतलब भी के लिए यूज कर सकते हैं। मैं भी, वो भी, राइट? था ये वो भी चोंगोरन, चाइना का है। सॉरी चोंग यहां लिखती हूँ। चोंग मतलब चाइना। चोंगोरन, ठीक है। उसके बाद फिर इरहान की बारी आती है। इरहान की बारी आती है। इरहान क्या कहेगा? अब इरहान अरूज से बात करेगा, कहेगा
नी हाउ अरूज। क्या कहेगा? इरहान कहेगा नी हाउ अरूज, नी हाउ अरूज। फिर कहेगा हन काउशिन रंशनी, हन हन काउशिंग काउशिंग रंशनी। ठीक है। नी हाउ कहा, नी हाउ अरूज। ठीक है, नी हाउ अरूज, नी हाउ अरूज। हन काउशिंग रंशनी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। काउशिंग, काउशिंग का मतलब होता है हैप्पी। काउशिंग का मतलब होता है हैप्पी। पू काउशिंग का मतलब होता है नॉट हैप्पी। और रंश का मतलब होता है जानना। पू रंश का मतलब होता है नहीं जानना। लाइक किसी किसी के बारे में नहीं जानना, कोई चीज हो, कोई बंदा हो, जो भी हो, मैं नहीं जानती। पू रंश नहीं जानती, राइट। नी हाउ अरूज, हन काउशिंग रंश नी। हाँ, हन का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? हन का मतलब होता है बहुत। हमने तकरीबन 3 लेक्चर्स में हन पढ़ चुके हैं, राइट। हन काउशिन रंशनी। अर्दक सॉरी, इरफान क्या कहेगा? इरफान कहेगा नी हाउ अरूज, हन काउशिन रंशनी। आपसे मिलकर, आपको जानकर बहुत खुशी हुई, राइट। तो अरूज क्या कह सकती है? ग्रीन अरूज के लिए यूज करेंगे। अरूज कहेगी, अरूज कहेगी वो नी हाउ कहा है तो सॉरी, ये भी पहले कहेगी नी हाउ, नी हाउ इरहान, इरहान, नी हाउ इरहान। फिर आगे कहेंगी, हम यहां लिखते हैं, यहाँ ठीक है। वो ये खान, खान काउशिंग, काउशिंग, काउशिंग रंश, रंश, रंश नी, राइट। वो ये हन काउशिंग रंशनी। ओके, इसका यहाँ थोड़ा ऊपर करना पड़ता है इसका। ओके जी। इरहान ने कहा नी हाउ अरूज, हन काउशिंग रंशनी। हेलो अरूज, बहुत बहुत खुशी हुई जान के आपको। हन काउशिन रंशनी। तो अरूज क्या जवाब देगी? नी हाउ इरहान, हेलो इरहान, कोमा वो ये हन काउशिन रंशनी। मुझे भी, ये मतलब भी, यहाँ पे भी ये यूज हुआ है। था ये, वो भी, मैं भी। वो ये हन काउशिन रंशनी। मुझे भी बहुत खुशी हुई जान के तुम्हें। वो ये हन काउशिंग रंशनी। वो ये हन काउशिंग रंशनी। आपको भी जान के बहुत खुशी हुई। फिर फिर इरहान पूछता है, इरहान पूछता है, इरहान पूछता है
नीमन मन, नीमन। ये देखें, ये नी है, तुम, मन लोग। ये देखो, लोग नहीं कह सकते, निमन मतलब प्लूरल है। क्या तुम दोनों, दो बंदे हैं ना, इसलिए निमन मतलब तुम लोग। लोग भी कह सकते हैं निमन, ठीक है, निमन तुम लोग। कह रहा है निमन शी, शी क्या कहेगा, निमन शी श्रीयो कहेगा रूमेट हो, निमन शी। ये देखें, ठीक लिखा है वहां पे भी, निमन शी श्रीयो माँ भी मैंने सिखाया है लास्ट लेक्चर में। माँ कब यूज करते हैं, जब हमें किसी से कुछ पूछना हो, जब हमें किसी से कोई सवाल पूछना हो तो हम आखिर में लगाते हैं माँ, और यहाँ पे लगाते हैं श और माँ अक्सर एक साथ आते हैं, ठीक है। निमन श्रीयो माँ, राइट। निमन, ये मन, ये वाला है, आ गया मन, दिस वन, मन लैंग्वेज पॉइंट, सॉरी प्लूरल नंबर के लिए हम मन यूज करते हैं, MEN मन, निमन, वमन, थमन, निमन, वमन, थमन, राइट। निमन शिशियोमा, क्या तुम लोग रूमेट हो। फिर गुनगुन कहेंगी, गुनगुन कहेंगी श, श, शुदा, शुदा। अक्सर चाइनीज में जब हम कहते हैं हाँ, हाँ कहते हैं ना, हाँ ठीक है, हाँ, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं हाँ, चाइनीज में अगर आप बोलना चाहते हो तो आप कह सकते हो शुदा, यस, शुदा, हाँ, शुदा। ये वाला द है, श यही सेम है, श सेम है, और द, शुदा, ओके। द का दूसरा मतलब भी होता है, जैसे अपना जाहिर करने के लिए हम बोलते हैं मेरा है, वो द, उसका है, था द, तुम्हारा है, नी द, ऐसे। श्रदा कहेगी वो मतलब हम लोग, मन, वमन, श, वमन श, श्रता, वमन श, श्रीयो मतलब हम रूमेट हैं, श्रीयो, श्रदा, वमन श, श्रीयो। कह रही है हाँ, हम लोग क्लास मेट्स हैं, राइट, सॉरी रूमेट्स हैं, श्रीयो, श्रीयो मीन्स रूमेट। फिर अरूज कहती है, अरूज कहती है इरहान से, वमन, 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 वमन ये शी, also 我们也是朋友，朋友，朋友मतलब दोस्त हैं हम। अरूज कहेगी वमन येश भंग्यो, हम लोग दोस्त भी हैं, मतलब भी है, येश हम कहते हैं ना जब भी के लिए यूज करते हैं, मैंने आपको बहुत दफा समझाया है। यहाँ पे भी येश, यहाँ पे भी ये हन, यहाँ पे भी येश, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ओके, ओके, फिर
इरफान कहता है गुनगुन को, इरहान कहता है गुनगुन को, गुनगुन गुनगुन शे कहेगा शुक्रिया। चाइनीज में शे XIE शे राइट कॉर्नर पे देखें राइटिंग है। शे कैसे लिखते हैं? शे मतलब शुक्रिया। इरहान गुनगुन को कहता है शुक्रिया। नी लाए ये है लाए। नी लाए जे शाओ मतलब तारुफ कराना। नी लाए जे शाओ ईशा मतलब एक दफा। नी लाए जे शाओ ईशा अरूज। ओके गुनगुन शे नी लाए जे शाओ ईशा अरूज कहता है कि गुनगुन बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने एक दफा अरूज का तारुफ कराया। ठीक है, इरहान ये कहता है। फिर गुनगुन कहेगी हाउदा। ओके हाउदा ये देखें शुदा हाउदा का मतलब होता है ओके। सॉरी ये ऐसे नहीं होता बल्कि ऐसे होता है, लाइन होती है हाउदा। अक्सर हम चाइनीज में राइटिंग भूल जाते हैं कभी कभी। जब लाइन लगानी हो तो इस तरह का कुछ बॉक्स बना देते हैं। चाइनीज ऐसी होती है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा। ठीक है, मैं खुद भी कभी कभी भूल जाती हूँ कि अच्छा ये कहाँ पे था, वो कहाँ पे था, बट मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ जिसकी वजह से मुझे याद रहता है। तो आप लोग भी करें। सॉरी गुनगुन का भी स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। गुनगुन कहेंगी हाउदा। ओके फिर अरूज कहेगी अरूज कहेंगी जाय जियन गुड बाय। राइट कॉर्नर पे आप देखें लिखा हुआ है जायजिन को कैसे लिखते हैं, जायजियन गुड बाय। या ये भी हो सकता है फिर जाय को हम फिर के लिए भी यूज करते हैं, मिलने के लिए, मीटअप के लिए। जियन जायजियन फिर मिलेंगे। इरहान कहेगा जाय सॉरी ऊपर चला गया, जाय जियन। ओके ये यहाँ पे खत्म होता है। चलें हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। 3 लोग हैं, ठीक है, गुनगुन। ठीक है, चलें इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये कौन है? ये गुनगुन है, येलो गुनगुन है, ये ग्रीन अरूज है और ऑरेंज इरहान है। ये गुनगुन और इरहान एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अरूज इरहान को नहीं जानती। गुनगुन और अरूज दोनों दोस्त हैं। गुनगुन और इरहान भी दोस्त हैं।
अरूज और गुनगुन कैंटीन जाते हैं। इरहान मिलता है उनको। फिर इरहान कहता है नी हाओ गुनगुन। गुनगुन कहती है नी हाओ इरहान। फिर इरहान कहता है कि 这是请问 excuse me 这是 कहता है ये कौन है, या कहता है ये, लाइक हम सवाल के लिए कभी कभी करते हैं ना ये। तो गुनगुन जवाब देती है था जाओ अरूज। इसका नाम अरूज है, राइट। शी जोंगोरन, ये चाइना की सिटीजन है, गुनगुन कहती है। फिर गुनगुन इरहान से पहले कहती है था जाओ अरूज शी जोंगोरन। फिर गुनगुन अरूज को कहती है इरहान के बारे में था जाओ इरहान था ये शी जोंगोरन, वो भी चाइना का है। फिर इरहान अरूज को कहता है नी हाओ अरूज खानकाओ शिनरन शनी। हेलो अरूज, बहुत खुशी हुई जान के आपको। तो फिर अरूज क्या कहती है, ग्रीन अरूज है, अरूज कहती है नी हाओ इरहान वो ये हानकाओ शिनरन शनी, मुझे भी आपको जान के बहुत खुशी हुई। फिर क्या होता है, ठीक है। फिर इरहान पूछता है निमन श्रीयोमा। दो है ना, दो लोग हैं, इसलिए हमने मन का यूज किया। दो लोग हैं इसलिए, अगर एक होता तो नी करते, दो लोग हैं तो निमन होगा। इरहान इन दोनों से पूछता है निमन श्रीयोमा। फिर गुनगुन क्या कहती है श्रद्धा, हाँ वमन श्रीयो, हम दोनों कौन है, दोस्त है, नहीं रूममेट है, सॉरी। ये श्रीयो मीन्स रूममेट, राइट। पहले वो कहता है तुम लोग दोस्त क्लासमेट हो। इरहान पहले पूछता है क्या तुम लोग क्लासमेट हो। गुनगुन कहती है, गुनगुन क्या कहती है, गुनगुन कहती है श्रद्धा, हाँ वमन श्रीयो, हम क्लासमेट हैं। तो फिर अरूज क्या कहती है, अरूज कहती है वमन ये भंगियो, हम दोस्त भी हैं। गुनगुन कहती है हम रूममेट है, और अरूज फिर क्या कहती है हम दोस्त भी हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इरहान गुनगुन से कहता है गुनगुन शेशेनी लाई जे शो ईशा। अरूज कहता है कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने एक दफा अरूज को इंट्रोड्यूस कराया। तो फिर गुनगुन कहती है हाउदा, ठीक है। फिर अरूज कहती है जाइजियन, अरूज कहती है गुड बाय। तो इरहान क्या कहता है गुड बाय। यहाँ पे हमारा कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है, वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। एक दफा पढ़ते हैं। गुनगुन कहती है इरहान नी हाओ। इरहान कहता है गुनगुन नी हाओ छिंगवन, ये। फिर कहता है चश छिंगवन एक्सक्यूज मी, चश ये क्वेश्चन मार्क, चश ये। अगर आपको किसी चीज का नहीं पता तो आप कह सकते हो, अगर कोई ऑलरेडी जानता है तो उसको कह सकते हो चश ये क्वेश्चन है ना, राइट, एक्सप्रेशन के साथ चश, लाइक दिस। तो गुनगुन को देख के कहता, सॉरी इरहान अरूज को देख के कहता कि ये। तो गुनगुन कहती है था जाओ अरूज था शी चोंगकोरन। गुनगुन कहती हैं था जाओ अरूज था शी चोंगकोरन, इसका नाम अरूज है और ये चाइना की सिटीजन है। और फिर अरूज से कहती है था जाओ इरहान था ये शी चोंगकोरन, इधर चोंग लिखा हुआ ये वाला सेम है, चोंगकोरन चाइना की सिटीजन है। ये रन मीन्स लोगों को कहते हैं। फिर इरहान फिर क्या कहता है, अरूज से बात करता है नी हाओ अरूज हनकाओ शिनरन शनी। हेलो अरूज, आप बहुत खुशी हुई जान के आपको। फिर अरूज इरहान से कहती है नी हाओ इरहान वो ये हनकाओ शिनरन शनी, आपको भी जानकर, आपको भी लाइक काओ शिनरन शनी, बहुत खुशी हुई जान के आपको, जो भी है वो ये हनकाओ शिनरन शनी, मुझे भी
मुझे भी बहुत खुशी हुई जान के आपको। इरहान कहता है दोनों से, गुनगुन और अरूज से कहता है निमन शिशियो माँ, क्या तुम दोनों रूममेट हो? गुनगुन कहती है श्रद्धा हाँ, वमन शिशियो, हम दोनों रूममेट हैं। अरूज कहती है वमन ये श भंगियो, हम ऐसे भी है, हम दोस्त भी हैं, भंगियो दोस्त भी हैं। फिर अरूज सॉरी इरहान कहता है गुनगुन शेनी लाइजे शो ईशा अरूज। गुनगुन को कहता है शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने गुनगुन को एक दफा सॉरी अरूज का एक दफा तारुफ कराया। फिर गुनगुन कहती है हावता ओके। अरूज कहती है जायजियन। इरहान कहता है जायजियन, गुड बाय गुड बाय। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें मैंने आपको वोकैबुलरी पढ़ाई और एक बहुत प्यारा सा कन्वर्सेशन पढ़ाया 3 लोगों के दरमियान, गुनगुन, अरूज और इरहान के दरमियान। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। जो भी अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है? जो भी क्वायरीज हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प करूं। चाइनीज़ पढ़ने की कोशिश करें और इस मौके को हाथ से जाने ना दें। फ्री में क्लासेस हो रही हैं, इसका फ़ायदा उठाएं और बहुत सारी चाइनीज़ की प्रैक्टिस करें। आगे बहुत मज़ा आने वाला है। साथ मिल के चाइनीज़ पढ़ेंगे। जिसमें आपको कोई मसला हो तो मैं हमेशा आपकी हेल्प करूँगी। बाकी खुश रहें, मुस्कुराते रहें और ज़ाई जी